Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of August. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see. ये आपके लिए मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रेडिक्शंस हैं। अगस्त आपके लिए कैसा रहेगा, ठीक है। अगस्त के महीने में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। अगर क्या आप अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हैं, नो कॉन्टेक्ट में हैं, तो क्या उनकी साइड से आपको कॉल या मैसेजेस रिसीव होंगे। क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, उनकी क्या एनर्जीज है, उनका क्या माइंडसेट है, उनकी क्या इमोशंस एंड फीलिंग्स हैं आपके लिए। तो हम ये भी चेक करेंगे, साथ में ये भी देखेंगे जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप के अंदर हैं, क्या आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट या शादी का प्रपोजल मिल सकता है अगस्त के मंथ में या फिर नहीं। और साथ ही साथ ये भी चेक करना है कि जो लोग ये चाहते हैं कि उनका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, एनर्जीज बनने वाले हैं या फिर नहीं। अभी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर क्या आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हो तो ये टाइमिंग सही रहेगी या फिर नहीं, अभी आपको वेट कर लेना चाहिए। लेट्स सी क्या एनर्जीज बनने वाली हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करके घंटी को लास्ट में आप ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर कि आप अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहें, चाहे वो आपकी लव लाइफ है या फिर वो आपका करियर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी ये मंथ आपकी लाइफ में क्या तब्दीलियाँ ले करके आने वाला है। ओके, योर साइड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देन यू हैव द वर्ल्ड, ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, योर पार्टनर साइड पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइस, किंग ऑफ कप्स, ग्रेट। लव वाली फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, एक क्लोज कनेक्शन, क्लोज बॉन्डिंग है उनकी साइड से भी। बट हो सकता है इन सम केसेस वो आपको ये चीज़ें शो नहीं करवाने वाले, वो आपको अपने दिल की बात नहीं बताने वाले। उन्हें अपनी फीलिंग्स पे, अपने इमोशंस पे अच्छे से कंट्रोल है कि मुझे अभी फ़िलहाल अपनी फीलिंग्स शो नहीं करवानी, मुझे ये चीज़ें क्लियर नहीं करनी और अपने पार्टनर को ये बात नहीं बतानी कि वो आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं और आपको अपनी लाइफ में शामिल करना चाहते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है और साथ ही साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल है। इमोशनली अगर के देखा जाए तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच हो, एक दूसरे को वो कहते हैं ना, एक पर्सन सामने से आपको सपोर्ट कर रहा है या फिर नहीं, बट एक ऐसा पर्सन होता है ना जो आपके पीछे से आपको सपोर्ट कर रहा होता है बट शायद वो शो नहीं कर पाता। आपके पार्टनर के इस तरह की थिंकिंग है, उनकी जो है एनर्जीज, वो आपको सपोर्ट भी करना चाहते हैं, आपको बहुत सारा प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, बट जब वो आपके सामने आएंगे ना, उनकी कुछ फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज आपको समझ में नहीं आने वाली है, उनके वर्ड्स, उनकी बातें आपके सर के ऊपर से गुजर जाएंगी। आपको समझ में नहीं आना कि ये पर्सन आखिर चाहता क्या है। ये शो कुछ करवाता है लेकिन रियलिटी कुछ और है, आप कुछ कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आपकी तरफ से जो एनर्जीज हैं एस ऑफ सोर्ड्स की है अगस्त के मंथ में लास्ट के डेज में, ठीक है। आपकी तरफ से मुझे बातचीत नहीं नज़र आ रही, आप की तरफ से उनको कुछ कॉल्स या मैसेजेस जाते हुए नहीं नज़र आ रहे। आप अपनी तरफ से मतलब फ़िलहाल थोड़ा सा आप अपने लिए टाइम निकालना चाहते हो, खुद के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, अपने रियल इंटेंशंस को जानना चाहते हो, इसलिए आपकी तरफ से बातचीत कम रहेगी। आप बातचीत नहीं करना चाहोगे या फिर करोगे भी तो बहुत कम बातचीत करोगे। और किसी चीज़ को लेकर के आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन भी है और साथ ही साथ किसी बात को लेकर के आप स्ट्रक भी हो, परेशान भी हो, पता नहीं आप कुछ एक्शंस भी लेना चाहते हो, कुछ डिसीजंस भी लेना चाहते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये सही वक्त नहीं है या फिर पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या नहीं सही कर रहा, मुझे अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, फिर मुझे अपने दिल की आवाज़ को सुनना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे उसके ऊपर स्टेप्स लेने हैं। दी वर्ल्ड की एनर्जी, आप ये देखें कि आपके हाथ में है सब कुछ, आपके हाथ में आपका करियर भी है, आपकी लव लाइफ, सब कुछ अच्छा है, आपकी सेहत आगे चल करके अच्छी होने वाली है। अगर कि आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो अगस्त का मंथ आपकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा साबित होगा। और ये देखें कि आपने अपनी तरफ से सही से चलना है। ये नहीं कि आप ये सोचो सामने वाला अगर कि मेरे लिए स्टेप्स नहीं ले रहा, डिसीजंस नहीं ले रहा, एक्शंस नहीं ले रहा, तो मुझे भी पीछे हो जाना चाहिए। फ़िलहाल आप वेट कीजिए, जैसे आपका रिलेशनशिप चल रहा है उसको चलने दीजिए और सही वक्त का इंतज़ार कीजिए। अगर कि आप लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट या शादी का प्रपोजल इनकी साइड से चाहते हैं, क्योंकि मुझे आपकी तरफ से तो एनर्जीज नज़र आ रही हैं, आप लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि वो पर्सन आकर के आपसे शादी की बात करे,
आप उसको लेकर के जैसे वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हो, उसके साथ अपनी ऑल टू ऑल एनर्जीज़ को शेयर करना चाहते हो, अपनी इमोशंस उसको बताना चाहते हो, फीलिंग्स बताना चाहते हो, उसके क्लोज रहना चाहते हो। आपकी तरफ से काफ़ी क्लोज कनेक्शन है, क्लोज बॉन्ड है, ट्रू लव है, बट आप इस वेट में हो कि वो आपके लिए कब स्टेप लेंगे। और जिसके साथ आप चल रहे हो ना, कंटिन्यू रिलेशनशिप की अगर के बात करी जाए, तो वो पर्सन अभी आपको अपनी बातें नहीं बताने वाला खुल करके। चाहे आप फिर डील करे हो स्कॉर्पियो कैंसर पाइसेस के साथ, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस के साथ, एरीज लियो सजिटेरियस के साथ, या फिर लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस के साथ, ठीक है। किसी भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप डील कर रहे हो, वो पर्सन अपनी फीलिंग्स पे बहुत ऐसे कंट्रोल कर सकता है। जब तक उसकी मर्ज़ी नहीं है, वो आपको अपने दिल की बात नहीं बताएगा, वो शो तक नहीं करवाएगा, वो कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे आपको थोड़ा भी अंदाज़ा हो कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है। आपको फ़िलहाल थोड़ा सा उलझा करके रखा जाएगा, और विद इन अ मंथ इस तरह की एनर्जीज रहेंगी। यानी कि अगस्त में तो ऐसा ही रहेगा कि आपको समझ में नहीं आना कि वो पर्सन आपसे प्यार भी करता है या नहीं करता। लेकिन अगर इसको हम डीपली देखें तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपके रिस्पेक्ट भी करता है, केयर भी करता है, और आपको पीछे से काफ़ी सपोर्ट भी करता है। लेकिन वो शो नहीं करवाएगा, आपको बताएगा नहीं। सब्र कीजिए, सही वक्त का इंतज़ार कीजिए, चीज़ें खुल करके अपने आप सामने आ जाएंगी, क्या सच है और क्या झूठ है। बाकी आपकी साइड से क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आप अपने लिए अगस्त के मंथ में कुछ नए स्टेप्स लेने वाले हो, न्यू डिसीजंस लेने वाले हो, अपने लिए कुछ ऐसे फैसले करने वाले हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, सेल्फ इमेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अपने लोगों को भी आप सपोर्ट करने वाले हो, अपनी फैमिली को, ठीक है। और आपको आपकी मदर वाली साइड से भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा अगस्त के मंथ में, या अगर आपकी बड़ी बहन है तो वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करी हैं, आपको सपोर्ट दे रही हैं। और ये मंथ आपको कुछ लोगों से डिस्कनेक्ट भी करने वाला है, उसमें स्पेशली जिमिनाई होंगे, लिब्रा होंगे एंड एक्वेरियस होंगे। आपका एटीट्यूड, आपका लहजा इन लोगों के लिए मुझे कुछ खास अच्छा नज़र नहीं आ रहा। पता नहीं आप किस बात से इनसे नाराज़ हो, या बात ही नहीं करना चाहते, या अपनी लाइफ में ज़्यादा बिजी हो, कुछ है इस तरह की चीज़ें यहाँ पे। बाकी अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करी जाए, पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है। जो लोग सिंगल हैं, न्यू लव के वेट में हैं, न्यू रिलेशनशिप के वेट में हैं, तो आपके लिए न्यू प्रपोजल आ सकता है, न्यू लव की ऑफर आ सकती है। कोई है जो अपने दिल की बात आपको बताना चाहता है थ्रू मैसेजेस, कॉल्स, या फिर सोशल मीडिया, किसी ईमेल के थ्रू, रिटन वर्ड्स के थ्रू, जैसे भी है आपके पास कुछ पैगामात आने वाले हैं, कुछ मैसेजेस आने वाले हैं। किसी की तरफ से आपको ऑफर आ सकती है, प्रपोजल आ सकता है। और ये जो पर्सन है ना, ये आपसे एज में हो सकता है कि थोड़ा सा छोटा हो, थोड़ा सा इमेच्योर है, अपने दिल के ऊपर यानी कि अपनी फीलिंग्स के ऊपर इसको फ़िलहाल कंट्रोल नहीं है। इसके दिल में जो बात आएगी इसने वही कर देनी है, इसने ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा चालाक नहीं है, ये मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूँ। इमेच्योर है, अपनी लाइफ के डिसीजंस अभी इतना अच्छे से नहीं ले सकता, बट अपने दिल की बात आपको बताएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। बाकी जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप के अंदर हैं, वो लोग जिसके साथ चल रहे हैं, वो पार्टनर उनके लिए बेस्ट भी है, ठीक है। एक मेच्योर पर्सन है, एज में भी सही है, और बाकी वो केयर भी आपकी करते हैं, रिस्पेक्ट भी आपको देते हैं, आपके लिए वो स्टेप भी लेंगे। आपके लिए जब भी उन्हें कोई भी कदम उठाना पड़ा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ खड़े होंगे। तो ये पर्सन तो आपके लिए सही है अगर कि आप डील करें स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस के साथ। और ऑल्सो अगर कि आप कनेक्टेड हो कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस के साथ, अगस्त के मंथ में एक तो वाटर साइंस और दूसरा अर्थ साइंस आपके रिलेशनशिप के लिए बेस्ट है अगर कि आप इन लोगों के साथ चल रहे हो तो। बाकी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ जो लोग चल रहे हैं, उनके पार्टनर वाली साइड से उनको इतना अच्छा लहजा देखने को नहीं मिलेगा, एनर्जीज इतनी अच्छी नहीं होंगी। ये पर्सन जस्ट अपने मतलब, अपने मफाद के लिए आपके साथ चलने वाला है अगस्त के मंथ में। बाकी अगर कि इस मंथ की बात करी जाए आपके करियर के हवाले से, तो ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। काफ़ी बिग अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली हैं, न्यू डोर्स आपके लिए ओपन होने वाले हैं। अगर कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो इस टाइम में न्यू स्टेप्स लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, काफ़ी फ़ायदे का रहेगा। और आपको आपकी फैमिली की साइड से भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, और हो सकता है कि आप भी अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करो इन द मंथ ऑफ अगस्त। बाकी यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। अगर के इस मंथ के लास्ट के डेज को देखा जाए तो इमोशनली मुझे आप कुछ वीक नज़र आ रहे हो, क्योंकि आप किसी बात को लेकर के काफ़ी हर्ट हो, काफ़ी परेशान हो, किसी बात ने आपका दिल दुखाया,
या फिर आप जिसके साथ चल रहे हो ना उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं बन रही। अगर कि स्पेशली हम बात करें स्कॉर्पियो कैंसर पाइसेस की, तो लास्ट के डेज बेहतर नहीं रहेंगे। बाकी मिड तक ये टाइम अच्छा है स्कॉर्पियो कैंसर पाइसेस के साथ अगर कि आप डील कर रहे हो तो, लेकिन लास्ट के डेज अच्छे नहीं है। इमोशनली आप मुझे कुछ टूटे हुए लग रहे हो, काफ़ी परेशान हो, अकेला फील कर रहे हो, और ऐसे जैसे इंसान का किसी के साथ एक रिलेशनशिप बना हुआ होता है ना, उसको काफ़ी टाइम दिया हुआ होता है, लेकिन जब वो ख़त्म हो जाता है तो आप अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हो कि जो भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। अगर कि मैं अच्छे से चल रहा होता तो सब कुछ बेहतर हो जाना था, सही हो जाना था। इमोशनली आपको खुद को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, छोटी छोटी बात को लेकर के परेशान नहीं होना। जो पास्ट में हो चुका है ना, अगर कि आप अपने पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो तो फिर ये मंथ आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, एनर्जीज आपको इतनी अच्छी फील नहीं होने वाली है, आपको आपके पास्ट रिलेशनशिप की याद बहुत ज़्यादा आने वाली है। आप उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे, आपको लगता है आप वहीं पे कहीं पे फंसे हुए हो और इन चीज़ों को भुला नहीं पा रहे। जब तक आप अपने पास्ट को साइड पे रख करके फ्यूचर को नहीं देखोगे, अपने प्रेजेंट को नहीं देखोगे, तो आप एक अच्छे पार्टनर को खो दोगे जो आपके साथ चलना चाहता है या फिर जो आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने लिए क्या डिसीजन लेते हो, क्या स्टेप लेते हो, क्या एक्शन लेते हो। बाकी ये थी आपके लिए मंथली लव टैरो रीडिंग, टैरो प्रेडिक्शंस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लास्ट में लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर कि आप अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हैं, चाहे वो आपका करियर है, आपकी लव लाइफ है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।